अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है नार्सिस्टिक टेंडेंसीज़ के हवाले से। ये नार्सिस्टिक होना क्या होता है, नार्सिसिज्म क्या चीज़ है। आपको पता है ये एक पर्सनालिटी की, अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात करें तो पर्सनालिटी के जो 10 मशहूर डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, उनमें से ये एक अहम बीमारी है जिसे हम कहते हैं NPD, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू को इतना आसान करूँ कि आम लोगों की समझ में आ सके। सबसे पहले तो हम ये चीज़ सामने रखते हैं कि नार्सिस्टिक होना क्या होता है। इसका मतलब उर्दू में अगर हम इसे करें तो इसे कहते हैं नरगसियत या नरगसी मजाज। अब ये नरगसी मजाज क्या होता है, इसके बारे में एक मिथ है, एक पूरी स्टोरी है कि ये नाम कैसे पड़ा, वो नरगिस का फूल खिल गया था, फलां हो गया था। वो लंबी चौड़ी स्टोरी में मैं नहीं पढ़ूँगा। आपको ये बताता चलूँ कि ये सेल्फ़ लविंग एटीट्यूड होता है। इसमें इंसान का जो सेल्फ़ इमेज है वो इन्फ्लेटेड होता है, यानी वो अपने बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा कर परसीव करता है। ऐसे में इंसान को ये एक गुमान होता है कि उसकी शख्सियत कोई आला है, वो अरफा है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें सेल्फ़ पिटी की टेंडेंसीज़ भी होती हैं, यानी वो ख़ुद को मनवाता है। उसे हमेशा वैलिडेशन की, एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है कि दूसरे उसे चाहें, दूसरे उसे सराहें। ये आजकल बहुत आम है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ये टिकटॉक पे और सोशल अकाउंट्स पे ऐसे मिजाज के हामिल लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और सबसे जो अहम बात है वो ये है, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इनकी तादाद ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी में ऐसे मेल जिनमें नार्सिस्टिक टेंडेंसीज़ होती हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है। ऑपोजिट जेंडर के हवाले से ऐसे मेल जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनमें नार्सिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं। और सम एक्सटेंट रिसर्चर्स ने, बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये चीज़ पता लगाई है कि ये एक हेल्दी एटीट्यूड गिना जाता है आजकल के दौर में। लेकिन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्यों होता है, कब होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेल्दी एटीट्यूड ये कैसे है, यानी एक शख्स है वो अपने बारे में इन्फ्लेटेड है, उसका सेल्फ इमेज मुबालगा आराई से काम करता है, ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर समझता है, कुछ को खुद को कोई बड़ी तोप चीज़ समझता है, कोई बहुत ही अहम शख्सियत समझता है। जिस भी कन्वर्सेशन में पढ़ता है वहाँ पे वो उस कन्वर्सेशन का जो मुद्दा है वो जीतना चाहता है, वो अगले बंदे को साबित करना चाहता है कि मैं कुछ हूँ और तुम कुछ नहीं हो। तो ये वाला एटीट्यूड होता है। अच्छा, ऐसे लोग तरक्की करते हैं क्योंकि सोसाइटी ऐसी ओवरऑल हो ही जा रही है और ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। अगर कोई ऐसा नहीं है, आजिज़ी, इनकसारी, बहुत कुछ होते हुए भी वो अपने आप को पीछे रखता है और सोचता है कि ये गरूर ना हो जाए, किबर ना हो जाए, तो वो पीछे ही गिना जाएगा। और जो कुछ भी नहीं है और ख़ुद को वो एक ब्रांड साबित करने की कोशिश में है और आगे बढ़ रहा है, उसके लिए रास्ता हमवार है क्योंकि सोसाइटी का चलन ये हो चुका है। A healthy, even sometimes inflated sense of self can be a good thing. रिसर्चर्स ने ये साबित किया है कि समटाइम ये गुड थिंग है। इन फैक्ट सम रिसर्चर्स बिलीव दोज हु हैव समवट ग्रैंडियोस, जो ख़बत अज़मत का शिकार होते हैं, ऐसे लोग जो ख़ुद को अजीम समझते हैं, बिलीव दोज हु हैव समवट ग्रैंडियोस व्यूज़ ऑफ देमसेल्व्स आर मेंटली टफर। इनको समझा जाएगा कि ये मेंटली टफ हैं, ये मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, लेस स्ट्रेस्ड हैं एंड लेस एट रिस्क फॉर डिप्रेशन, यानी इनको डिप्रेशन होने के चांसेस कम हैं। कुछ रिसर्चेस इस तरफ को ज़ोर लगा रही हैं कि ये होना अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो DSM-5 है उसके अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न्स हैं ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। चाहे इसमें इंसान तरक्की कर जाए, पैसा भी कमा ले, शोहरत भी कमा ले, लेकिन डिसऑर्डर होगा। नार्सिसिज्म इज़ एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी नार्सिस्टिक या सेल्फ लविंग एटीट्यूड, नरगसी मजाज, जिसमें इंसान ख़ुद को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देता है। आ लेक ऑफ एम्पैथी, और दूसरों के एहसासात को कुचल के रख देता है, दूसरों के एहसास को ये नहीं समझता। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये ख़ुद को समझते हैं और दूसरों के जज्बात और एहसासात से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। एंड अ डीप नीड फॉर कॉन्स्टेंट अटेंशन और एडमायरेशन,
इनको हमेशा ज़रूरत होती है कि इनको तवज्जो रहे, इनकी तरफ दूसरों की तवज्जो रहे और दूसरे इनको एडमायर करें। ये खुद अपने आप को पेश करते हैं थाली में रख के कि मुझे चाहा जाए, मुझे सराहा जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो ये इंतहाई एंशियस बिहेव करते हैं, इनके लिए ये सुहाने रूह होता है। मसलन मैं इसकी कोई एक दो मिसाल देता हूँ। एक शख्स है जिसको ये टेंडेंसीज़ हैं, अगर वो कोई भी चीज़ करता है उसमें वो नाकाम होता है तो वो अपनी नाकामी को छुपाएगा, वो आएँ बाएँ शाएँ करेगा कि नहीं वो ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। वो ये इकरार नहीं करेगा कि हाँ उससे धोखा हो गया है, वो इस धोखे में आ गया है। मसलन किसी ने कोई जानवर लिया और सेल किया और उसमें उसे घाटा पड़ गया, वो किसी दूसरे को इसकी भनक नहीं पड़ने देगा। अगर पड़ गई तो वो जस्टिफाई करेगा, नहीं मैं तो अच्छा रह गया हूँ, मेरे साथ तो ऐसा था वैसा था, वो किसी तरह से इसे कवर कर लेगा। ये बड़ी अजीब सी मिसाल है, और भी बहुत सारे मिसालें हैं इसमें। दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये हमेशा दूसरों के मोहताज होते हैं कि इनको वैलिड समझा जाए। मसलन अपनी एक सेल्फ़ी इन्होंने अपलोड की, फिर ये देखेंगे कितने व्यूज़ आ गए हैं, कितने लाइक हैं, और इसके बारे में वो टेंस होंगे, फ़लाँ ने देखा है, फ़लाँ ने नहीं देखा, फ़लाँ ने कमेंट क्यों नहीं किया। ये दूसरों की इनको बहुत ज़्यादा मोहताजी और ज़रूरत होती है। और सेल्फ़ डिसेप्शन, ये ख़ुद से धोखा करते हैं, जो चीज़ ये नहीं है ये ख़ुद को वो दिखाते हैं। मैं अक्सर कहता होता हूँ, या तो आप वो बन जाएं जो आप हैं, या फिर जो आप दिख रहे हैं वो बन जाएं। यानी आप जो दिखना चाहते हैं या तो आप एक्चुअली वो बन जाएं, या फिर आप वही रहें जो आप एक्चुअली हैं। तो जो एक मलम्मा कारी की होती है ना, एक खुद तसन्नो बनावट, उसको ख़त्म करना होगा। ये बनावट ही एक डिसऑर्डर है। दे विल बिलीव ग्रैंडियोस फैंटेसीज अबाउट देमसेल्व्स, ये अपने बारे में लंबी चौड़ी छोड़ते हैं, अपने आप को बहुत ही कोई अजीम समझते हैं, कामयाब तरीन, खूबसूरत तरीन, इंतहाओं पे खुद पे ले जाते हैं। दे आर स्मार्टर, ये बहुत ज़हीन हैं, स्मार्ट हैं। मोर अट्रैक्टिव, ये समझते हैं, ऐसा होता नहीं एक्चुअली, लेकिन ये समझते हैं। एंड सक्सेसफुल दैन एवरी वन दे नो, जिन लोगों को ये जानते हैं उन सब में से सबसे बेहतर ये हैं और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये हैं। ईज़िली पुट अदर पीपल डाउन, ये कन्वर्सेशन में भी दूसरे लोगों को बड़ा आसानी से मात दे देते हैं, फील करवा देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं, मैं हूँ कुछ। एंड जनरली हाईजैक एनी कन्वर्सेशन सिचुएशन टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर और सुपीरियर। कोई भी कन्वर्सेशन है, कोई भी सिचुएशन है, ये फौरी तौर पे उसको हाईजैक करेंगे और दूसरे लोगों को इन्फीरियर फील करवाएंगे और ख़ुद सुपीरियर फील करेंगे। फीलिंग लेस देन परफेक्ट, यानी लेस देन परफेक्ट फील करना इनके लिए सुहाने रूह होता है। इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर अ नार्सिस्टिक पीपल एंड दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम इट एट ऑल अबाउट। ये अपने आप को फ़ौरन ही मुदाफ़ियत करना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि इनके लिए ये एहसास कि ये परफेक्ट नहीं है, अगर किसी ने इनको फ़ील करवा दिया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इनका जहन जो है वो परेशान हो जाएगा। तो ये ख़ुद साबित करते हैं कि नहीं, इस चीज़ में मैं सच्चा हूँ, दूसरा झूठा है। अब आ जाते हैं कि ये पर्सनैलिटीज़ बनती कैसे हैं। व्हाट काजेज़ NPD, ये जो डिसऑर्डर है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये नौबत क्यों आती है? आम तौर पे पिछले ज़मानों में ऐसा था कि हम अपने बच्चों को क्या करते थे, उनकी हौसला अफजाई नहीं करते थे, उनको फ़ील करवाते थे तुम कमतर हो, तुम्हारे मार्क्स भी कम हैं, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है। आजकल भी हैं ऐसे लोग, लेकिन कुछ लोग, कुछ ख़ानदान, कुछ फैमिलीज़ में सराहना है, वहाँ बच्चे को सराहा जाता है जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। हम अक्सर कहते हैं जो लो सेल्फ़ इस्टीम है लीड्स टूवर्ड्स फेलियर, हाई सेल्फ़ इस्टीम लीड्स टूवर्ड सक्सेस। यानी हमारी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो हमें कामयाबी की तरफ बढ़ाती है। तो ये जो वालिदैन सराहते हैं, इसमें भी अगर वो एक हद से तजावुज़ कर जाएं, वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सराहना शुरू कर दें, उसे बादशाह फ़ील करवाना शुरू कर दें, तो फिर वो पक्का बादशाह बन जाता है। देयर इज़ नो सिंगल काज ऑफ नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बट researchers agree that both genetic and environmental cause are at play। दोनों रोल प्ले करते हैं, जैसे कि जीन्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। इंडिविजुअल्स विद NPD हैव बीन फाउंड टू हैव लेस वॉल्यूम ऑफ ग्रे मैटर इन द
लेफ़्ट इंटीरियर, अगर इनके ब्रेन में ग्रे मैटर देखा जाए लेफ़्ट इंटीरियर में तो वो कम मकदार में होता है अगर इनके ब्रेन को अगर चेक किया जाए। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिलेटेड टू एम्पैथी, इनका वो दिमाग का हिस्सा जो हम एहसासी करवाता है, जो दूसरों का एहसास करवाता है, जिसमें इमोशनल रेगुलेशन होती है, जिसमें दूसरों की के बारे में एहसास किया जाता है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। बाय डेफिनेशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर डिवेल्प्ड ओवर टाइम एंड थ्रू चाइल्डहुड, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं वो बचपन से शुरू हो जाते हैं, बचपन के एक्सपीरियंसेस उसमें आते हैं। ज़ाहिर है कोई बंदा नार्सिस्टिक है तो उसके बचपन के जो दिन हैं वो मैटर करते हैं, जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं, इन्वायरमेंट मैटर करता है जहाँ पे वो पला बड़ा है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर टिपिकली डायग्नोज्ड एट 18 ईयर्स और ओल्डर, आमतौर पे ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ये 18 साल और इसके बाद डायग्नोज किए जाते हैं, ताहम इनका ऑनसेट, इनकी शुरुआत जो है वो इब्तदाई उम्र में हो जाती है। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ इसके रेलिवेंट कुछ कॉलम हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पूछें। ये जो नार्सिसिस्ट आप कह रहे हैं, नार्सिस्टिक जो पर्सन होते हैं, इनको क्या रियल हैप्पीनेस कभी फील होती है? मतलब इतना लोगों के साथ बुरा करने के बाद, और कभी ये इनको इनर सेटिस्फेक्शन हो सकती है? मतलब गिल्ट नहीं होता है इनको अपना इतना करने के बाद? ये इनमें चल रहा होता है, लेकिन नार्सिस्टिक ये इसीलिए होते हैं कि ये अपने गिल्ट को मार देते हैं। इनमें सेल्फ पिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये गिल्ट लेते ही नहीं, रिमोर्स इनको वो पता ही नहीं होता कि इन्होंने कुछ का कुछ बुरा किया, ये ऐसा ही करते हैं और इनके जहन में ये एहसास रहता है कि ये हमेशा अच्छा कर रहे हैं दूसरों का, ये नेक भी हैं, ये दूसरों का भला भी करते हैं, इनसे कभी गलती नहीं होती, अगर हो जाए तो ये उसका उजाला कर देते हैं। इन्होंने कहीं खैरात भी करनी है ना तो वो भी ये बताएंगे, उसका भी चर्चा करेंगे, कोई दूसरा इनको इस पे सराहे, दूसरा इसको पसंद करे कि इसने ये एक्ट किया है, तो ये इनकी टेंडेंसीज होती हैं। अगर इनमें ये गिल्ट हो तो ये फिर नार्सिस्टिक हो ही ना। और अगर इनको जिस बंदे से ये अटेंशन चाह रहे हैं कि इसकी अटेंशन हमें मिली है और अगर नहीं मिलती तो ये अगले बंदे को नुकसान भी पहुंचाते हैं? नुकसान इस सेंस में कि ये इमोशनली खुद भी डिस्टर्ब होंगे और दूसरे को भी ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा फिज़िकल हार्म नहीं ये पहुंचाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नरगसियत का शिकार जहनी सतह पर नाबालिग होते हैं, जितने भी लोग हैं जो सेल्फ लविंग एटीट्यूड में मुब्तला हैं वो जहनी तौर पर नाबालिग हैं। इनकी उम्र तो हो जाती है 36-40 साल, लेकिन इनकी जो जहन की उम्र है वो 15-16 साल से ज़्यादा नहीं होती। ऐसे पक्की उम्र के नाबालिग अफराद जो हैं ख़ुद को बड़ी तोप चीज़ समझते हैं, मगर हकीकत में इनको बच्चों की तरह मैनेज करना पड़ता है, कहीं इनका दिल ना टूट जाए। अगर कोई किसी की बीवी ऐसी है तो हस्बैंड को ना को चने चबा देगी, उसे उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर किसी का हस्बैंड ऐसा है तो बीवी का जोर लगेगा कि उसको बच्चे की तरह केयर करनी है, अगर वो नाराज़ ना हो जाएं, कहीं वो रिएक्ट ना कर जाएं वगैरह वगैरह। अगर आपके दोस्त अहबाब आपको इस तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आप अभी नाबालिग हैं, बस आपकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन आपका जहन जो है वो नाबालिग है। सॉरी टू से, यानी टॉफ़ी के लिए आप मरे भी जा रहे हैं और टॉफ़ी आपको लेनी भी नहीं है, ये वाली कैफियत है आपकी। नरगिसियत पसंद लोग जो हैं, जैसे कि फ़रहीन ने पूछा कि ये दूसरों को नुकसान देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन ये नुकसान इमोशनल डिस्टर्बेंस के तौर पे होगा, या आपकी जहनी क़ुव्वत को कमज़ोर कर देते हैं। जितना हो सके इनके साथ उलझने से गुरेज़ करें। हद से बढ़ी हुई जो खुद पसंदी होती है इंसान को जहनी तौर पर मस्बत सोचने और काम करने से रोक देती है। ये जो नरगिसियत पसंद लोग होते हैं आमतौर पर ख़ुद को शानदार और ख़ानदानी साबित करने की कोशिश करते हैं। वो हमदर्दी से आरी होते हैं, नफ़रत, इश्ताल, बेहद हसासियत, शोबाजी, बनावट, मुसलसल तारीफ़ के तलबगार रहते हैं। इनको तवज्जो की ज़रूरत होती है, ये मांगते हैं तवज्जो अपनी ज़ात के लिए। ये अपनी ज़ात से जो जितने भी लोग वाबस्ता होते हैं उन लोगों के साथ जो मामलात करते हैं वो इंतहाई दुरोगोई से करते हैं, बढ़ा चढ़ा के करते हैं, मुबालगा आराई इनमें आम होती है। और जब ये मज़ीद इस तरह के लोग ढके छुपे अल्फाज में सामने वाले को बताते रहते हैं कि तुम्हारी सलाहियत कम है मेरे से, मैं आला हूँ तुमसे, ये शऊरी तौर पर कम अकल इंसान होते हैं। ये दरअसल ख़ुद पसंद इंसान अपने खोखलेपन का इजहार कर रहा होता है।
जितने भी खुद पसंद इंसान हैं असल में वो अंदर से खोखले होते हैं, फिर वो अपना अजहार करते हैं। यानी किस चीज़ की पर्दादारी है, उसे बताना क्यों पड़ रहा है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसके पास इतनी कामयाबियां हैं, उसे बताना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं। ये लोग बिला जवाज़ औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। इस अमल से इनके अपने बनाए हुए बर्तरी के एहसास को वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, इसलिए ऐसा करते हैं। इनका ज़ाहरी दबदबा और इनकी जो सतही मुतासर कुन शख्सियत होती है, जो दिखावे के लिए होती है, असल शख्सियत इनके करीबी रिश्तेदारों को मालूम होती है कि असल में ये क्या है। एक नरगसियत पसंद इंसान की ये सारी तगोदो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होती है कि वो अपनी ईगो को सप्लाई देता रहे, अपनी अना की तस्कीन करता रहे। अगर इसकी अना को तस्कीन ना मिले तो नतीजतन इसके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो जाता है। ये देर नहीं लगाता। हासिल मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में होता क्या है, एक नामालूम तकलीफ़ और अज़ियत से सामने वाला ही गुज़र रहा होता है। जैसे कि एक ही हल है, इलाज भी वही है और जहर भी वही है जो अंदर ही अंदर इंसान को खाए जा रहा है। ये बहुत से पॉजिटिव रवैये अपनाते हैं लेकिन ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पेरेंट्स अक्सर बच्चों को, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो ये चीज़ गलत है, तो क्या हमें ये करना चाहिए? अच्छा, या फिर हौसला अफजाई करना, बच्चे को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये उसकी सक्सेस, आने वाले दिनों में कामयाब इंसान बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर चीज़ एतदाल में होनी चाहिए। जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे को ना बनाते हैं, उसकी पैम्पर्ड, उसकी खामी पे भी उसको ऐसे फील करवाते हैं कि तुमसे ज़्यादा बेहतर इंसान ही कोई नहीं, ऐसा बच्चा जो है वो बड़ा होकर नार्सिस्टिक बन सकता है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे ड्रामास देखते हैं, उसमें ये किरदार, होता है अक्सर। अगर इनका माजी देखा जाए तो इंतहाई दुखी माजी भी होता है। इंतहाई दुख उठाने के बाद कहीं जाके इन्होंने ये खुद साख्ता शख्सियत डेवलप की होती है और अपने ही खोल से बाहर आना नहीं चाहते। इनको भी पता होता है अपनी असल शख्सियत का, लेकिन ज़ाहिर है ये चाहते हैं कि मुझे ऐसा समझा जाए। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ होती है।